बचपन से ही विक्रम नाम का लड़का अपने दांतों में एक अजीब सा यंत्र लगाए रहता था। 8 साल की उम्र तक उसने कभी एक भी टॉफी नहीं खाई थी, क्योंकि उसके पिता एक प्रसिद्ध दंत चिकित्सक थे। वह मानते थे कि टॉफियां और मिठाइयां दांतों की दुश्मन होती हैं, इसलिए हर बार जब हैलोवीन आता, लोगों से मिले सारे मिठाइयों के पैकेट वह आग में जला देते। उसी के साथ जल जाती थी विक्रम की मीठे से जुड़ी चाहत भी। लेकिन एक दिन जब पिता घर पर नहीं थे, विक्रम ने चिमनी की सफाई करते समय एक अधजली चॉकलेट देखी। उसने जल्दी से रैपर हटाया और मुंह में डाल ली। बस उसी पल वह स्वाद उसकी जिंदगी में समा गया। उस दिन के बाद विक्रम को मिठास से इतना लगाव हो गया कि वह अलग अलग मिठाइयां चखने और उनका स्वाद नोट करने लगा। वह मन ही मन कसम खा चुका था, एक दिन वह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिठाई बनाएगा। लेकिन जब उसने ये बात पिता को बताई तो उन्होंने सख्त लहजे में मना कर दिया। गुस्से में विक्रम ने कहा कि अगर उन्होंने रोका तो वह घर छोड़ देगा। पिता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर चला गया तो फिर लौटना मत। विक्रम ने भी बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि वह अभी बच्चा है, न अकेले रह सकता है न कहीं जा सकता है। वह घर लौटा तो पाया घर और पिता दोनों गायब थे। पिता वाकई अपने शब्दों पर अड़े रहे, पूरा घर उठाकर कहीं और चले गए थे। 20 साल बाद विक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मिठाई निर्माता बन चुका था। उसकी विक्रम चॉकलेट फैक्ट्री पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उसकी रचनाएं इतनी अद्भुत थीं कि भारत के एक राजा ने उससे शुद्ध चॉकलेट का महल बनाने का आदेश दिया। विक्रम ने यह असंभव कार्य भी पूरा कर दिखाया। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, बाकी मिठाई व्यापारी उससे जलने लगे। उन्होंने चोरी छिपे उसकी रेसिपी चुरा ली और नकली मिठाइयां बेचनी शुरू कर दी। धोखा मिलने के बाद विक्रम ने सब कर्मचारियों को निकाल दिया और अपनी फैक्ट्री को 2 साल के लिए बंद कर दिया। 2 साल बाद अचानक फैक्ट्री फिर चलने लगी, पर किसी ने अंदर किसी इंसान को आते जाते नहीं देखा। लोग सोच में पड़ गए, अंदर आखिर होता क्या है। तभी एक दिन विक्रम ने घोषणा की, उसकी 5 चॉकलेट बार्स में 5 गोल्डन टिकट छिपे होंगे। जो पाएंगे उन्हें फैक्ट्री घूमने का मौका मिलेगा और एक को मिलेगा रहस्यमयी महाअवार्ड। धीरे धीरे सारे टिकट मिल गए और उन 5 भाग्यशाली बच्चों में एक था छोटा चारू। फैक्ट्री के द्वार खुले और सब विक्रम से मिले। अंदर का दृश्य किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। हर चीज चॉकलेट से बनी थी, नदी, झरना, पेड़, यहाँ तक कि घास भी। विक्रम ने बताया, मेरी चॉकलेट इतनी मुलायम इसलिए है क्योंकि मैं उसे झरने से बहाकर मिलाता हूँ। इतना सुनते ही मोटू नाम का लड़का खाने में जुट गया। उसने घास तक नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि झरने में गिर गया। विक्रम ने इशारा किया और एक बड़ी पाइप ने उसे अंदर खींच लिया। वह था पहला बाहर होने वाला बच्चा, लालच की वजह से। फिर छोटे छोटे ओंपा लोग गाना गाने लगे, जिसमें बताया गया कि लालच ही उसकी हार का कारण है। आगे वे पहुंचे शोध प्रयोगशाला में, जहाँ नई नई मिठाइयां बन रही थी। एक ऐसी टॉफी थी जो 2 साल तक चलती, एक और थी जो बाल उगाती। सबसे खास थी जादुई च्युइंग गम, जिसमें टमाटर सूप, ग्रिल्ड मीट और ब्लूबेरी पाई के स्वाद थे। इसे चबाओ और तीनों टाइम का खाना हो गया। पर इसमें थोड़ी खामी थी। लाल बालों वाली लड़की ने बिना सुने इसे खा लिया। कुछ देर बाद उसका चेहरा नीला पड़ गया और पूरा शरीर ब्लूबेरी जैसा गोल हो गया। वह भी बाहर हो गई। उसकी माँ की झूठी शान उसका कारण बनी। तीसरी बार एक राजकुमारी जैसी लड़की फैक्ट्री के गिलहरी विभाग में पहुंची। वह जिद पर उतर आई, एक गिलहरी चाहती थी। विक्रम ने कहा, ये बेचने के लिए नहीं है। लड़की मानने को तैयार नहीं हुई, खुद गिलहरी पकड़ने गई, पर गिलहरियां झपट पड़ी। उसके सिर पर थपथपाया और कहा, ये खराब नट है। फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, चारू और एक लड़का।